हेलो एवरीबॉडी। मेरा नाम प्रवीण है एंड आई वेलकम यू एट फ्री ऑनलाइन कोचिंग एंड भुवन स्टडी सेंटर। गाइस, इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके साथ एससी वर्मा का मैग्नेटिक फील्ड चैप्टर से एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 58 डिस्कस करूंगा। क्वेश्चन क्या है? अ स्क्वायर कॉइल ऑफ एज एल हैविंग एन टर्न कैरीज अ करंट आई केप्ट it is kept on a smooth horizontal plate. A uniform magnetic field B exists in the direction parallel to an edge. The total mass of the coil is m. What should be the minimum value of B for which coil will start tipping over? Okay, चलो तो गाइस सी, ये एक कॉइल है, स्क्वायर कॉइल है, ठीक ना। और इसको टिपिंग करना है। टिपिंग करने का मतलब क्या है कि वो किसी एक एज, मान लो इस एज को पकड़ूं तो इस एज के अबाउट में ये रोटेट करना चाहेगा। ओके, मतलब कुछ ऐसा सिचुएशन होगा। मतलब देखो, अगर मैं इस एज के अबाउट टॉर्क लगाऊं, तो देखो इस पे एक टॉर्क लगेगा mg। ओके, ये जो टॉर्क लगेगा वो क्या लगेगा? ये जो टॉर्क होगा ये होगा mg। ओके, और mg किधर होगा? ये लगेगा आपको वर्टिकली डाउनवर्ड। और इसका जब सेंस ऑफ रोटेशन देखोगे गाइस, तो ये इसको ऐसे, किस तरह से, क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट करवाना चाहेगा। ओके, और इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन देखोगे तो इसके अबाउट में हॉरिजॉन्टल के लॉन्ग होगा। ओके, इसके अबाउट में क्या होगा? ये हॉरिजॉन्टल के लॉन्ग में। ये वर्टिकल है, ये आपका मतलब हॉरिजॉन्टल है, तो ये इसके अबाउट में हॉरिजॉन्टल कुछ ऐसे होगा, ऐसे। ओके, चलो। अब अब क्या है कि इस मतलब इसको टॉपिंग करने के लिए एक टॉर्क होना चाहिए जो कुछ इस तरीके से हो। ओके, एक टॉर्क होना चाहिए जो किस तरीके से अप्लाई करे, इस डायरेक्शन में। मतलब जो 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 क्या हो, ये आपका ये क्या है? दिस इज द एंटी क्लॉकवाइज, जो क्या हो, क्लॉकवाइज हो। ओके, तो देखो ये जो टॉर्क ड्यू टू ग्रेविटी जो होगा इस पॉइंट के अबाउट, वो क्या होगा आपका? अगर ये लेंथ एल है, व्हाट कैन आई राइट? एम जी एल बाई टू, मिनिमम टॉर्क यही होगा। दिस शुड बी इक्वल टू टॉर्क ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। और देखो, जो मैग्नेटिक फील्ड के जो टॉर्क होता है वो बेसिकली क्या होता है? म्यू क्रॉस बी होता है। ओके, म्यू क्रॉस बी होता है। तो अब म्यू क्रॉस बी की जो वैल्यू है, म्यू मतलब क्या है? आपका एरिया एल स्क्वायर इंटू करंट आई इंटू बी। इसकी मैक्सिमम वैल्यू यही होगी, इसका जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो ये होगा। और तो ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू इतनी होनी चाहिए। सो दिस मस्ट बी इक्वल टू आई एल, ताकि इस टॉर्क को क्या कर सके, ये जो टॉर्क ड्यू टू ग्रेविटी है, मतलब ग्रेव मास है, उस टॉर्क को अपोज कर सके। ओके, इस पॉइंट का अबाउट में। सो व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ बी? बी जो मिनिमम होगा वो क्या होगा आपका? एम जी बाई टू आई एल। ओके, दिस इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ बी। ये क्या है? ये होगा आपका मिनिमम वैल्यू ऑफ बी। ओके, चलो। तो गाइस सी, ये जो टॉर्क है, ये जो टॉर्क का जो सेंस है वो ये सेंस है। दिस इज द सेंस ऑफ टॉर्क। ओके, ये क्या है? दिस इज द सेंस ऑफ टॉर्क। इसका मतलब क्या है कि जो एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा, दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये क्या है? थोड़ा डायरेक्शन वगैरह की बात कर ले, दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ओके, दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन। और ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा
वो क्या होगा आपका जो करेंट है, जो करेंट है उसके परपेंडिकुलर में होगा। अब बात समझ रहे हो, जो करेंट है करेंट के परपेंडिकुलर में होगा। अब मत जो ये इसके परपेंडिकुलर में होगा। तो इसके परपेंडिकुलर मतलब जो हमारा एक्सिस है, एक्सिस कुछ इस तरीके से होना चाहिए। एक्सिस, ओके, एक्सिस, आवर एक्सिस शुड बी लाइक दिस। ओके गाइस, तो मतलब ये जो होगा समथिंग लाइक दिस, मतलब काफी कॉम्प्लिकेटेड ओरिएंटेशन है। चलो मैं एक्चुअली सोच रहा था कि इसको एक्सप्लेन कर सकें, बहुत गंदा फोटो बनेगा। ओके, तो रहने देते हैं। एक्चुअली इसके डायरेक्शन को थोड़ा सा मैं कोशिश कर रहा था, मैग्नेटिक फील्ड को देखा जाए किस तरीके से ये रोटेशन कैसे हो रहा है, बट काफी गंदा फोटो बन जाएगा। ओके, अगर हमारे पास अगर कोई पेपर का टुकड़ा हुआ रहता तो हम इसको समझते। ओके, हम इसको बाद में करेंगे। सो एक बार मैं वर्मा जी में आंसर चेक करते हैं, वर्मा जी ने क्या दिया है। लेट मी चेक द आंसर। क्वेश्चन नंबर 58, mg by 2 nil। ओके, टोटल नंबर ऑफ टर्म n है ना। सो यहाँ पर n होगा mg by 2 ni। ओके गाइज, तो ओके, सो दैट्स ऑल गाइज। आई होप कि ये जो वीडियो लेक्चर है ये आपके स्टडी में हेल्पफुल होगा। एंड गाइज इफ यू लाइक माय वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फ्री ऑनलाइन कोचिंग एंड भगवान स्टडी सेंटर। थैंक यू फॉर वाचिंग, हैव अ नाइस डे।